शांत रहिए। किताब किताब है, ले दो, किताब दीजिए। ग्रुप में डाल दिए थे जी, देख लिए हैं? टेस्ट भी है सर। हाँ जी, संडे को टेस्ट है। टेस्ट भी आप लोग सब जमा कर देंगे। 10 रुपया दो टेस्ट। ऑब्जेक्ट देखिए, हाँ पेपर आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है, से बताइए नहीं ना? पेपर आपका कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, उसी के आधार पे होगा ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। ठीक है, एक संडे आने वाला है 1 तारीख को और एक 8 को आएगा। ठीक है, अच्छा 8 को नहीं, चलो ठीक है। ठीक है, तो अपनी संडे वाला तो रहेगा ही ना, इसका तैयारी कर लीजिए फिजिक्स में। क्या कितना नंबर बनाने पे निर्भर करता है। ठीक है, अभी किसे बोल दें? बोलिए, नहीं बोल सकते हैं? हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। आज है मनीष सर का क्लास। चलिए, किस चीज का छुट्टी? जाना ध्यान से देखेंगे, बात नहीं करेंगे आपस में बात नहीं करिए। हम लोग एक लेसन शुरू किए थे जिसका नाम था, क्या नाम है? बिलियन। दिख रहा है क्या? सॉल्यूशन। क्या नाम है? सॉल्यूशन। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? बिलियन कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, बिलियन। इसी का एक नाम और है घोल ना, एक नाम और है घोल। तो इसमें हम लोग देखे थे कि इसका 2 घटक होते हैं ना। बिलियन जो आपका क्या है, समांगी मिश्रण है कि विसमांगी? ये आपका समांगी मिश्रण है। क्या है? समांगी मिश्रण है। कितने पदार्थों का? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का। ठीक है, अभी थोड़ा अभी 1-2 दिन धीरे धीरे पीछे से मतलब लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन का हिंदी होता है बिलियन, या इसी को हम लोग कहते हैं घोल। तो घोल आपका क्या है? तो यहाँ पे परिभाषा है कि बिलियन जो है एक प्रकार के समांगी मिश्रण होता है। तो समांगी मिश्रण किसका होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होगा, उस मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर? यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग को जो सॉल्यूशन पढ़ना है वो कैसा पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ 2 घटक हैं। कितने घटक? 2 घटक। एक को कहेंगे सोलूट और एक को कहेंगे सॉल्वेंट। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें घटकों की संख्या सिर्फ 2 होते हैं, जिसमें से पहला है विलेय और दूसरा है विलायक। दूसरा क्या है? दूसरा विलायक है। ये दोनों का परिभाषा भी आप लोगों ने याद कर लिया होगा। विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं ना। विलेय क्या है, विलायक क्या है? विलेय के बारे में बताए होंगे कि जो कम मात्रा में हो, जो कम मात्रा में हो, जो किसी अन्य पदार्थ में क्या हो जाती है? घुल जाती है, जिसमें मोलों की संख्या, आइए, जिसमें मोलों की संख्या क्या हो? मोलों की संख्या कम हो। मोलों की संख्या क्या हो? कम हो ना। अब इसका उल्टा, टाइम से ही बाबू, टाइम से, आप लोग को दिक्कत होगा। ठीक ना? विलायक जो क्या है? जो अधिक मात्रा में हो, जो अधिक मात्रा में हो, जो क्या हो? किसी को घोलने की क्षमता रखता हो। नहीं, किसी पदार्थ को घोलने की क्या है? इसके पास क्षमता होगा, और जिसमें मोलों की संख्या क्या होनी चाहिए? मोल की संख्या जो है तुलना करते समय कम होना चाहिए कि ज्यादा? ज्यादा होना चाहिए। नहीं, ब्रीफ में ही ना है। विलेय, विलायक, विलेय वे हैं जो किसी बिलियन में कम बिलियन में कम मात्रा में रहेगा, जो किसी अन्य पदार्थ में घुल जाती है, या मोल के रेस्पेक्ट में देखिएगा तो जिसमें मोलों की संख्या कम है कि ज्यादा? कम। विलायक के बारे में हम लोग देखे थे कि जो बिलियन में अधिक मात्रा में प्रेजेंट होती है, जो किसी अन्य पदार्थ को घुलाने की क्षमता रखती हो, कैपेसिटी हो, एबिलिटी हो, जिसमें मोलों की संख्या
विलेय की तुलना में कम हो कि ज्यादा ज्यादा हो, तो ये आपका परिभाषा था। नहीं, उसके बाद आगे हम लोग देखे थे बिलियन के प्रकार में। बिलियन के क्या? बिलियन के प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे आप लोगों ने देखा संतृप्त बिलियन, संतृप्त बिलियन, ठीक है, संतृप्त बिलियन, उसके बाद असंतृप्त बिलियन, असंतृप्त बिलियन, उसके बाद अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, जलीय विलयन, कौन सा? जलीय विलयन, और बताइए अजलीय विलयन, अजलीय विलयन, और क्या? फिर अगर उसके आधार पे देखा जाए ना, तो ठोस विलयन, कौन सा? ठोस विलयन, ठोस विलयन, और बताइए द्रव्य विलयन, द्रव्य विलयन, और बताइए गैसीय विलयन ना, गैसीय विलयन, और 3 विलयन का और हमने जिक्र किया है जो कि लेसन के लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, उसका नाम भी मेंशन कर देते हैं, जैसे कि आइसोटोनिक, क्या था? आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। अगर और जानने का मन आप लोग का है तो 2 और हैं, आदर्श विलयन, ठीक है, बोले याद नहीं आ रहा था, आदर्श विलयन, और एक क्या होगा? अनादर्श, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, है ना। रॉल्ट के नियम में हम लोग पढ़ते हैं, यहां से क्वेश्चन भी आता है कि आदर्श विलयन से क्या समझते हैं। नहीं, तो आदर्श विलयन वे हैं जो रॉल्ट के नियमों को क्या करते हैं? पालन करते हैं। जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि वहां पे होता है आपका चालक 2 प्रकार के, एक का नाम होगा ओमीय चालक और एक का नाम होगा ओमीय, ओमीय, एक का नाम होगा क्या? ओमीय चालक, और एक का नाम क्या होना चाहिए? एक पहले आ लगा देंगे तो क्या हो गया? ओमीय चालक। उसी प्रकार से हम तुलना कर लिए, किसके साथ तुलना कर लेंगे? आदर्श विलयन, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, दोनों का परिभाषा उसी की तरह होगा। ओमीय चालक वैसे चालक है जो ओम के नियम को पालन करता है, कि पालन करेगा तो पालन नहीं करेगा, ठीक है। आदर्श विलयन वह विलयन है जो, बोलिए, रॉल्ट के नियमों को पालन करता है, क्लियर। और अनादर्श विलयन वह विलयन है जो ओम रॉल्ट के नियमों को पालन नहीं करता है। ये चारों क्लियर है, एग्जांपल होगा तब हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए, आदर्श, अनादर्श, ये सब आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। जलीय विलयन भी 9th में है, अजलीय विलयन भी। ये पूरा टॉपिक कहां से है? 9th क्लास का है। ये आपका टॉपिक 12th का है, 11th में भी पढ़े, हालांकि 11th में नहीं बताया था ना। ये आपका 12th क्लास का टॉपिक है। तो अभी फिलहाल हम लोग यही पे चल रहे थे ना, ठोस विलयन, द्रव्य विलयन और गैस विलयन, ठीक है। तो ठोस हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, सबका एक एग्जांपल जो कि आपको केवल बुक से यहां पढ़ के सुना देते हैं। गैसीय विलयन में, अच्छा गैस देखो, ठोस विलयन का क्या मतलब है? ठोस विलयन का क्या मतलब कि विलयन तो होगा लेकिन इसमें एक द्रव होगा और एक विलेय होगा और एक, तो इसमें ठोस विलयन में जो आपका ठोस विलयन में जो विलायक होगा वो विलायक कैसा होनी चाहिए? ठोस में कि द्रव में कि गैस में? विलायक जो है वो ठोस होना चाहिए। और विलेय जो है, विलेय किस नेचर की होनी चाहिए? ये आपका या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस होना चाहिए। नहीं, उसी प्रकार से आपका आगे भी होगा। तो ठोस विलयन का 3 गो प्रकार था। ठोस में ठोस में द्रव और ठोस में क्या? गैस हो सकता है ना। उसी प्रकार से द्रव्य विलयन होगा तो विलायक के रूप में द्रव होगा और विलेय के रूप में SLG होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और द्रव्य गैसीय विलयन में क्या होगा? विलायक के रूप में गैस और विलेय के रूप में सॉलिड, लिक्विड या गैस, क्लियर। तो यहां से एग्जांपल आपको देखने के लिए मिल सकता है।
तो जरूरी नहीं कि जो हम बोलेंगे वही लिखना है, आप अपने से भी सोच करके एग्जाम्पल उसको दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हम कहते हैं कि द्रव्य विलयन का उदाहरण दीजिए, तो हम यहाँ पे मान लो द्रव्य विलयन का हम उदाहरण लेना चाहते हैं, तो दूध में पानी ले लेंगे। क्या अब दूध में पानी ही केवल होता है उसका एग्जाम्पल? कोई और भी हो सकता है? नहीं, हम दूध में पानी लिए हैं, आप कोई और पदार्थ को ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल आप लोग एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल है ठोस में ठोस क्या होगा बताइए? जितने भी मिश्र धातु होते हैं वो सब ठोस में ठोस का उदाहरण होते हैं, मतलब मिश्रण है तो उदाहरण इसी का है। जैसे आप लोग देख सकते हैं ठोस में ठोस, ठोस में कौन? ठोस प्लस ठोस बराबर कौन विलयन? ठोस विलयन ना, यानी कि ठोस विलयन। तो चलो इसका एग्जांपल क्या होगा? आप लोग देखोगे पीतल ना, पीतल, कांसा, क्या जी? कांसा, जर्मन, जर्मन, सिल्वर, जर्मन, सिल्वर, नाइक्रोम, 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 और सोल्डर, क्या बोलते हैं? सोल्डर, फ्यूज, फ्यूज। ये सब एग्जांपल किसका है बताइए? ठोस में ठोस का। ये सब एक बार पूछ लेते हैं, आप लोग को रिवीजन भी हो जाएगा। पीतल किसका किसका मिश्रण है बताइए? तांबा और जस्ता का। क्लियर? तांबा और जस्ता का। कांसा, कांसा, टीका, कांसा, टीका, ऐसे याद रखो, कांसा, टीका, या कांसा तो कांटी, का से कॉपर और टी से टीन। जर्मन सिल्वर, ये तो बताए थे, काजनी। अब इसको नेताजी पे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, काजनी, तो का से कॉपर और ज से जस्ता और नी से निकेल। और नाइक्रोम का तो नामे में छुपल है, इसका नामे में इसका क्या है? घटक छुपा हुआ है। ना, तो ना फोर नाइक, ना से नी कर दो, नाइक, ना है ना नाइक्रोम, तो ना, तो ना का यहाँ पे मतलब आपको लेके चलना पड़ेगा निकेल, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज, सोल्डर, टीन और क्या होता है? टीन और, टीन और सीसा। और फ्यूज का, फ्यूज का भी वही होता है। ठीक है ना, लगभग दोनों का आसे पास में होता है। हालांकि इसमें आप चाहो तो कॉपर भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने घर में फ्यूज का प्रयोग करते होंगे तो हम लोग कॉम्बिनेशन नहीं देखते हैं, हम लोग घर में जो भी वायर होता है ना, वही वायर का हम लोग फ्यूज के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं, लेकिन ये आपका क्या है? ये सारे आपका मिश्र धातु है। इसका मतलब है कि इसमें, इसमें आपका क्या होगा? ठोस में ठोस है। मतलब आप देख लीजिए पीतल, तो पीतल किसका है? कॉपर प्लस, नहीं, कॉपर मतलब तांबे ना, कॉपर प्लस जस्ता, कॉपर प्लस जस्ता। कॉपर भी ठोस है और जस्ता भी क्या है? मतलब इसका एग्जांपल तो बहुत सारा मिल गया। देख लीजिए ठोस में ठोस का, बुक में आपको देखो दिया हुआ है, ठोस में ठोस, कॉपर प्लस एयू, कॉपर प्लस एयू। ठीक है, कॉपर प्लस क्या? ये आपका बुक में एग्जांपल है। कॉपर मतलब तांबा और एयू मतलब सोना। ये दोनों के मिश्रण से ही तो आभूषण बनता है, याद कीजिए। नहीं, जो गहना जेवरात आभूषण जो बनते हैं उसमें कहते हैं कि सोने की शुद्धता को किससे मापा जाता है? बोलिए। सोने की शुद्धता को कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट जो होता है से 100% होता है, और 75% जो होता है वो 18 कैरेट होता है। 100% कितना? 100% जो होगा वो 24 कैरेट नहीं, 24 कैरेट। और एक कैरेट जो होता है वो, एक कैरेट जो होता है 0.2 ग्राम होता है। कितना? 0.2 ग्राम। तो 100% है से कितना के बराबर है? तो 18% जो होगा वो कितना के होगा? मतलब 18% जो होगा, सॉरी 18 उल्टा हो गया जी, 75% जो होगा उसमें कितना भाग में सोना होगा? 18 भाग में। नहीं, कितना? 100% जो है वो कितना के बराबर है? 24 कैरेट के है। तो 75% होगा तो कितना कैरेट के बराबर होगा? वो आपका 18 कैरेट के बराबर होगा, है कि नहीं? तो आप याद रख सकते हैं, सोने की शुद्धता को किसमें? कैरेट में मेजर किया जाता है। ठोस में ठोस का हम लोग एग्जांपल देख लिए, बहुत सारे एग्जांपल है ना। चलिए उसके बाद ठोस में द्रव का, ठोस में किसका? ठोस में द्रव का। तो ठोस में द्रव कौन होगा? सोडियम के साथ में हम मरकरी को ले सकते हैं क्या? बोलिए।
सोडियम के साथ में मरकरी को ले सकते हैं क्या? बोलिए, सोडियम आपका ठोस है कि द्रव? ठोस। और मरकरी आपका क्या है? द्रव। ठोस में कैसा? द्रव का। नहीं, ठोस में द्रव का। ये आपका ठोस है और ये आपका क्या है? द्रव है। तो सोडियम और Hg, Na और Hg मिल करके कोई ना कोई क्या बनाया होगा? मिश्रण है, सॉल्यूशन बनाया होगा। ये सॉल्यूशन जो बना है किस प्रकार के सॉल्यूशन के अंतर्गत आएगा? तो ठोस में क्या? ठोस में द्रव का मिश्रण। इट मींस कौन सा विलयन? ठोस विलयन। कौन सा? ठोस विलयन। क्योंकि विलायक के रूप में कौन है? सोडियम। और विलेय के रूप में कौन है? विलेय के रूप में Hg है। तो यहां से विलायक और ये हो गया विलेय। तो विलायक के अनुसार हम लोग अब इसको क्लासिफाई करते हैं कि आपका हो गया ठोस में, सॉरी, ठोस में द्रव का। ठोस में द्रव का। अच्छा, ठोस में गैस भी होगा। ठोस में क्या होगा? ठोस में गैस का। तो ठोस के रूप में आप क्या ले लीजिए, कल देखे थे हम लोग पीडी और कॉपर। कॉपर नहीं, हाइड्रोजन। पीडी और हाइड्रोजन। पीडी आपका क्या है बताइए? प्लेटियम है। और हाइड्रोजन आपका, पीडी आपका सॉलिड है। पीडी क्या है जी? सॉलिड। और हाइड्रोजन आपका क्या है? गैस। ये दोनों का मिश्रण जो होगा उसमें सॉलिड के रूप में आपका पीडी है। और पीडी यहाँ पे विलायक है और ये आपका क्या है? ये विलेय है। हाँ, एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, ठीक है? ये एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है? ये दोनों एग्जाम्पल यहाँ से आपको हर हाल में याद करना है। आगे बढ़ते हैं कि कौन किसका एग्जाम्पल हो गया? ठोस में, ठोस विलयन का। 3 एग्जाम्पल हुआ है। नहीं, मतलब ऐसे देखा जाए तो 3 एग्जाम्पल। ठोस में ठोस, ठोस में द्रव और ठोस में क्या? ये तीनों एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा। आगे अब चलेगा कौन? द्रव्य विलयन। और द्रव्य विलयन में विलायक कौन होगा? द्रव। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द्रव में कौन? द्रव में ठोस। तो द्रव में ठोस आपका कौन होगा? कोई द्रव लेना है और ये तो बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। द्रव में कौन? ठोस। द्रव में पानी और पानी में नमक, क्या जी? पानी। और पानी में क्या? चीनी, C12, H22, O11। और भी कोई ले सकते हैं ना? तो बिल्कुल आसान है। द्रव पानी है से यहाँ पे क्या है? द्रव है। नहीं, और ठोस के रूप में आपका कौन है? ए है। आप लेना चाहो तो यूरिया ले लो, NH4, सॉरी, NH2CO, NH2, और साथ में पानी ले लीजिए। ये तीनों एग्जांपल किसका है बताइए? ये तीनों एग्जांपल द्रव में ठोस का। और इसमें द्रव है से क्या है? द्रव है से विलेय है कि विलायक? विलायक। और बाकी यहाँ पे जो विलेय है वो आपका विलेय के रूप में कौन है? ठोस है। तो इसका नेचर क्या होना चाहिए? द्रवीय कि ठोस कि गैसीय? द्रवीय। ये भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, है कि नहीं? आगे बढ़ेंगे। दूसरा एग्जांपल जो कि आपका होगा द्रव में द्रव। द्रव में द्रव, ये भी आसान है जी। द्रव में कौन? पानी, अल्कोहल। पानी, अल्कोहल, CH3, CH2OH। और बताइए, पानी के साथ में कौन? नींबू रस। नींबू रस नहीं, नींबू रस क्या? नींबू रस। नींबू का रस होगा ना जी। कोई और बताइए? पानी के साथ में मेथनॉल। पानी के साथ में मेथनॉल होगा। पानी के साथ में मेथनॉल। कोई और एग्जांपल बताइए? यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है? द्रव में द्रव। जल में घुला हुआ C2H5OH। जल में घुला हुआ C2H5OH। नहीं, ये किसका एग्जांपल है? बोलिए, दिक्कत है? एग्जांपल ठीक है ना? देख लीजिए, एग्जांपल में कोई डॉट नहीं ना है। ये फार्मूला सही कि गलत? C12H22O11, ये चीनी है जी। चीनी ना, आप ग्लूकोज लिख सकते हैं। ग्लूकोज। फ्रैक्टोस, लैक्टोस। लैक्टोस वाला कि इसका अलग हो जाता है ना, ये दोनों का सेम होता है। और एक और होता है, देखो क्या उसका नाम है? ग्लैक्टोस इसी रूप में होता है। चलिए, ये सारे एग्जांपल किसका है बताइए? ये सारे एग्जांपल द्रव में द्रव का ना। ये सब एग्जांपल आप डेली लाइफ में आप यूज करते होंगे। तो अगर ये सब एग्जांपल आएगा तो आप उसमें बना सकते हैं आसानी से, है कि नहीं? ये आपको याद करना नहीं है, समझना है कि द्रव में कौन? द्रव मतलब जिस पदार्थ में हम घोलना चाहते हैं वो भी द्रव होना चाहिए, और जो पदार्थ घुल रहा है वो भी क्या होना चाहिए? द्रव होना चाहिए। नहीं, अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, पानी में
पानी में किसको मिला देते हैं? तेल को। पानी में तेल को ये पूरी तरह से मिलता है क्या? नहीं मिलता है, इससे सेपरेट हो जाता है। नहीं, वही बात है। उसके बाद आपका चलेगा गैसीय विलयन। कौन सा? गैसीय विलयन। गैसीय विलयन में क्या होगा? एग्जांपल, गैस में कौन? गैस में कौन? ठोस। गैस में कौन? और गैस में कौन? गैस में द्रव्य। गैस में क्या? द्रव्य। और गैस में कौन? गैस में गैस। गैस में गैस। गैस में गैस। बताइए, तो पहला आपका है कौन? पहला आपका है गैस में ठोस। गैस में ठोस। गैस के रूप में आप नाइट्रोजन ले लीजिए और ठोस के रूप में आप किसको ले लीजिए? कपूर को ले लीजिए। किसको? कपूर ना, कपूर। देख लीजिए, N2 से क्या है? गैस है। और कैंपर है से क्या है? ठोस है। कपूर इसको बोलते हैं। क्लियर? देखो, ये सब एग्जांपल आपको याद रखना है, ठीक है ना? ये सब एग्जांपल याद रखिएगा, ठीक है? ग्रुप में हालांकि डाल दिए क्या? ग्रुप में डाला हुआ देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? और एग्जांपल होगा आपका कौन सा? गैस में कौन? गैस में द्रव्य। गैस में द्रव्य मतलब गैस आपका क्या होनी चाहिए? गैस के रूप में आपका विलायक होना चाहिए और उसमें कोई अन्य द्रव्य घुली होना चाहिए। ये सब सोचना पड़ेगा, ठीक है? एग्जांपल इसमें क्या है? गैस में द्रव आपका देखो यहां पे लिया है क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन, CHCl3 और साथ में क्या? नाइट्रोजन, ठीक है? देख लीजिए, ये एग्जांपल होगा। और लास्ट आपका कौन? आप ये भी ले सकते हैं जी। अच्छा, मिट्टी किसका एग्जांपल है? मिट्टी बोलिए। ठोस में ठोस ना, अच्छा ठोस में गैस भी जा सकता है। जैसे कि देखते हैं कि मेढक जो रहता है मिट्टी के अंदर भी जीवित है। इसका मतलब है कि उस मिट्टी में ऑक्सीजन होगा। तो मिट्टी आपका क्या है? ठोस है और उसके उसी में आपका ऑक्सीजन भी है। इसका मतलब है कि मेढक के लिए ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं? तो ठोस में कौन है? ठोस में गैस। तो एग्जांपल ले सकते हैं कि नहीं? अच्छा, मान लो कि हम कह रहे हैं कोई और एग्जांपल, जैसे कि पानी में बालू। हालांकि विलेय तो नहीं है, लेकिन अगर कहते हैं कि बताइए एक किसका एग्जांपल हो सकता है, तो पानी आपका क्या है? पानी आपका द्रव है और बालू आपका क्या है? ठोस है। तो इस कैटेगरी में ले सकते हैं कि नहीं? देखिए, हालांकि ये क्या नहीं है, ये आपका समांग मिश्रण नहीं है। मिश्रण तो है लेकिन समांग नहीं है। पानी बालू का मिश्रण एक मिश्रण है कि नहीं? बिल्कुल है, 100% है। लेकिन किस प्रकार के मिश्रण नहीं है? समांग नहीं है, विषमांग है। तो मिश्रण है ना। आखिर हवा आपका किस प्रकार के है? गैस में गैस का उदाहरण देख लीजिए, वही ढूंढ रहे थे, हो गया ना। गैस में गैस, हवा क्या है? हवा जो है से बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है और अन्य सभी अल्प अमाउंट में गैसेस हैं, जैसे कि रेडॉन है, हीलियम है, बहुत सारे होंगे। नहीं, मुख्य रूप से आपका घटक कौन कौन है? मुख्य रूप से आपका घटक है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बाकी 1% में सब हो जाते हैं। क्या कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं? अच्छा, पानी में कौन घुली हुई रहती है? ऑक्सीजन। एक इसका एग्जांपल है, बोलिए। तो इसमें ई घुला हुआ है। ई है बाबू क्या? द्रव्य। और ये है क्या? गैस। देखिए, अब इसको भी याद रख सकते हैं ना। तो ये सब आप एग्जांपल एक बार देख लीजिएगा। क्लियर? आगे हम लोग चलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म को लेकर के। सांद्रता को व्यक्त करने की क्या? व्यक्त करने की विधियां। सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, सुनिएगा ध्यान से। विधियां, सांद्रता का मतलब है, देखिए सांद्रता को व्यक्त करने का विधियां का क्या मतलब है? तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं कि नहीं? यानी कि हमने क्या बनाया? विलयन। तो विलयन किसको किसको से बना होगा? बोलो। विलायक और विलेय के मिलने से नहीं। तो एक निश्चित विलायक में विलेय उपस्थित होगा कि नहीं? एक निश्चित विलायक में विलेय उपस्थित होगा, तो उसको व्यक्त करने की जो विधि है उसी को हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। हम कह रहे हैं कि हमारे पास 100 ml है, 100 ml मेरे पास सॉल्यूशन है। कितना ml? 100 ml सॉल्यूशन है, जिसमें 2 घटक है। कितने घटक?
जिसमें दो घटक हैं ए और बी और दोनों 50-50 है। बताइए दोनों क्या है 50-50। आप पूछेंगे कि बताइए इसमें ज्यादा अमाउंट में कौन है, विलेय कि विलायक कि दोनों समान है? दोनों समान है नहीं, लेकिन इसी में कहते हैं कि ए और बी में ई आपका 3 अनुपात में है। अभी कितना अनुपात में है? और ई है से सोलवेंट है, विलायक है, और ई है से क्या है सोलूट है। आप दिमाग लगा लिए होंगे कि ये तनु है कि सांद्र? बोलिए तनु है कि सांद्र? पानी की मात्रा ज्यादा है और घुलने वाली पदार्थ की मात्रा कम है, क्या होगा तनु। बात समझे? तो देखिए ये है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कि निश्चित विलायक में कोई कितना अमाउंट में कोई विलेय क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सांद्रता को व्यक्त करने वाले, यहां पे भी लिखा है विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। हेडिंग लगा देते हैं, विलयनों की क्या, विलयनों की सांद्रता को क्या करना, व्यक्त करना। 11th क्लास में आप लोग को बताया गया है, क्लियर लिखा हुआ है कि विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हम लोग कई सारे विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहला हम लोग एक्सप्रेस करेंगे प्रतिशत में। तो प्रतिशत 3 प्रकार के, कौन कौन? द्रव्यमान प्रतिशत, कौन द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत, और तीसरा मिलीजुली सरकार आयतन प्रतिशत, और तीसरा होगा द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चौथा में आप ये नहीं बोलिएगा कि आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, ये नहीं होता है, क्लियर। हम लोग रिवर्स भी तो कर लेते हैं। फिर होगा आपका कौन, मोल प्रभाज। याद आ रहा है 11th क्लास, मोल प्रभाज, या इसी को कहते थे मोल अंश, मोल अंश। उसके बाद इसको कहते हैं वेट बाई वेट, W बाई W परसेंट। इसको कहते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। क्या कहेंगे, वॉल्यूम बाई, अब इसको कहेंगे वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। अब इसको जीटा इस प्रकार से पढ़ते थे ना। और उसके बाद और कौन होगा, और आपका होगा मोललता। क्या होगा जी, मोललता। फिर होगा मोलरता, मोलरता, PPM और PPB, क्लियर। इतना आपको पढ़ना है, ठीक ना। मोललता को हम कहते थे छोटका M, इसको कहते हैं बढ़ता ना। देख लीजिए मोललता, वहां पे बताए थे ले लो पुदीना, वही वाला कहानी था। पुदीना कोई बेचने आता है तो पुदीना वो बेचेगा तो लीटर में बेचेगा कि किलो में? किलो में। भले हम लोग किलो में नहीं ले पाते हैं ना, हम लोग अल्प अमाउंट में लेते हैं, क्योंकि पुदीना सस्ता है कि महंगा है। लेकिन फिर भी उससे पूछिए कि कैसे केजी है तो बताएगा ना आखिर, तो वही बात है। तो ये सब, इस सब के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, विलयनों की सांद्रता को एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। पहला द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोल प्रभाज, मोल अंश, इसी को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। इसका नाम बाबू क्या है, मोलालिटी। अब इसका नाम मोलारिटी। क्या नाम था, मोलारिटी। री होगा में ली ना। इंग्लिश भी याद रखने के लिए लॉजिक है। मोलालिटी, लिट्टी से इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, और जे ना खाइबू पैबू धोखा। नहीं, लिट्टी चोखा बिहार का क्या है, फेमस है। अच्छा, लिट्टी चोखा जब बन रहा होगा तो उसमें जो लिट्टी चोखा बनाने के हम घटक का प्रयोग कर रहे हैं, वो तौल के लेगा तो लीटर में लेगा कि किलो में? आटा किस में, आटा को लीटर में खरीदते हैं क्या? नहीं। तो मोलालिटी, मोललता, इंग्लिश में मोलालिटी और हिंदी में मोललता। उसके बाद ये क्या है, इसके लिए हम लोग द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं। अब इसके लिए केजी, क्या बोलते हैं, आयतन का ना। ये जितना भी है ना, उस सब में सबसे अलग कौन है, मोललता। सबसे अलग कौन है, इसका परिभाषा बताए होंगे कि 1 केजी विलायक में
1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। अब इसके लिए बताए होंगे कि 1 लीटर आयतन में ना, आयतन मतलब कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस सातों में हम किसका प्रयोग करते हैं? इस सातों में जो नीचे रहेगा ना, कंपेयर करना है, वो पूरा सॉल्यूशन से कंपेयर करेंगे। लेकिन ये ऐसा है जिसको कंपेयर करने के लिए हम लोग विलायक की मात्रा से कंपेयर करते हैं, 1 केजी विलायक में, ना कि 1 केजी बिलियन में। और बाकी एग्जांपल जो बनता है ना, उसमें आपका बिलियन की मात्रा या बिलियन की आयतन लेना पड़ता है। क्लियर? ये सब आप लोग को 11th क्लास में बहुत बढ़िया से पढ़ाए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे किसके बारे में? बोलिए, द्रव्यमान प्रतिशत। पेपर में कौन आता है वो देख लीजिए। मोल प्रभाज, क्लियर, मोल प्रभाज, मोललता, मोलरता, ये तीनों आपका आने की संभावना ज्यादा रहता है, ठीक है ना। मतलब सातों आठों में अगर कम समय में आप रिवीजन करके तीनों को जाते हैं तो यहां से आने की संभावना बनता है, ठीक ना। किसको? मोल प्रभाज, मोललता और क्या? मोलरता, ठीक है। हालांकि सबो आपका टर्म है से बिल्कुल आसान है। देखिएगा क्या है बाबू इसका नाम? द्रव्यमान प्रतिशत ना, क्या नाम है? द्रव्यमान प्रतिशत। परिभाषा बिल्कुल सेम बनेगा, सबके लिए वही परिभाषा होता है जो भी लिखेंगे। आपको एक पैमाना मान लेना है कि कितना? 100 यूनिट, 100 इकाई, 100 एकांक, ये जो भी कहते हैं। तो देखिएगा हम इसको बताना चाहते हैं। अच्छा, इसी का यहां पे क्या कहा गया? इसी को कहा गया वेट बाय वेट प्रतिशत। वेट बाय वेट प्रतिशत का क्या मतलब है कि जो पदार्थ विलेय है वो भी आपका द्रव्यमान में है, मतलब केजी में है, मतलब केजी के टर्म में है। मतलब यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत में ऊपर में विलेय रहेगा तो नीचे में बिलियन रहेगा। इसको परिभाषा का बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा? मास प्रतिशत इसका नाम है। क्या नाम है? मास प्रतिशत। हिंदी में द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। 100 ग्राम, 100 ग्राम, देखो या तो आप 100 पे बना लीजिए और 100 पे नहीं बनाना चाहते हैं तो कितना पे बनाइए? 1 केजी पर। 1 केजी ना, 1000 ग्राम, 1 केजी होना चाहिए था, नहीं। या तो आप 1 केजी पे बनाइए, नहीं तो 100 ग्राम पे बनाइए। क्लियर? तो 100 पे बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। हम कहेंगे कि 100 ग्राम बिलियन में, सुनिएगा, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित या घुलित, या तो उपस्थित होगा या तो घुलित होगा। तो घुलित लिखना सबसे अच्छा है। देखिएगा 100 ग्राम बिलियन में घुल विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं ना। 11th क्लास में आप लोगों को न्यूमेरिकल भी बताए थे, यहां भी बता देंगे, ठीक है। फिर से 100 ग्राम बिलियन है, इस बिलियन में 100 ग्राम बिलियन का मतलब है कि विलेय प्लस विलायक। 100 ग्राम बिलियन में घुल विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। और 100 के 100 रखते हैं और ग्राम को ml लिख देते हैं। ये कहानी किसमें हो जाता? आयतन प्रतिशत में। कहते हैं कि 100 ml बिलियन में घुल विलेय की आयतन या मात्रा भी बोलिएगा तो गलत नहीं होगा। विलेय की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं ना। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या निकालना चाहेंगे आप? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, द्रव्यमान कौन प्रतिशत? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर ऊपर में क्या लिखेंगे? बोलिए,
विलेय की मात्रा, नीचे बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा और गुने 100 ब्रैकेट बंद करके, ठीक है। अच्छा हम लोग इतना ना लिखें, उससे बचने के लिए कुछ हम लोग यहां पे मान लेते हैं, क्लियर। तो WA जब भी लिखेंगे ना, तो WA जब भी लिखेंगे तो क्या होगा भाई बताइए, विलेय की मात्रा को। और WB जब भी लिखेंगे ना तो किसको लिखेंगे बताइए, याद रखिएगा, ठीक ना। देखो इतना लिखने से बचने, इसको से बचना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए क्या, WA बाई WB गुने कितना, 100। अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, फिर से थोड़ा सा मिस्टेक। WA जो है विलेय की मात्रा है और WB जो है विलायक की मात्रा है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, ये वाला सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिलियन की मात्रा कैसे निकालेंगे, विलेय प्लस विलायक। तो विलेय प्लस विलायक तो नीचे क्या लिखेंगे, नीचे आपको लिखना पड़ेगा WA प्लस WB। अब सही है, क्लियर। फिर से इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, बोलिए इसका नाम क्या है, बोलिए बोलिए, विलेय की, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा ना, विलेय की क्या मात्रा। अभी क्या है, विलायक की, विलायक की मात्रा। तो हमको निकालना था किसकी मात्रा, बोलिए बिलियन की मात्रा। तो बिलियन किसको किसको मिलने से बना है बाबू बताइए, विलेय जामा विलायक, विलेय प्लस, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। विलेय कौन है, विलेय है से WA है और ये है से WB है। इसको अगर ज्यादा लिखना चाहोगे तो क्या लिख लो, W बराबर क्या, WA प्लस WB। फॉर्मूला बना ना, WA बाई WA प्लस WB। अब इसी को अगर आप शॉर्ट में और लिखना चाहते हैं तो फिर क्या लिख दीजिए, तो फिर पता होना चाहिए, ठीक ना, कि W का मतलब यहाँ पे क्या है ना, W का मतलब क्या है, तो उसका क्या मतलब है, बिलियन की मात्रा। और बिलियन की मात्रा हम लोग कैसे निकालते हैं, विलेय और विलायक की मात्रा या आयतन को, देखिए यहाँ पे बिलियन की आयतन हो सकता है तो बनेगा आयतन प्रतिशत, ओके। तो वहां पे फिर क्या लिखेंगे, मान लो कि अभी क्या है, ये अभी है द्रव्यमान प्रतिशत, लेकिन इसी को कहानी कर देते हैं आयतन प्रतिशत में। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, विलेय की आयतन, क्लियर। यहाँ पे क्या लिखते हैं, विलायक की आयतन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिलियन की आयतन, विलेय की आयतन प्लस विलायक की आयतन, क्लियर। तो ये है मास प्रतिशत। 100 ग्राम बिलियन में घुलित या घुल विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं, मतलब 100 ग्राम मेरे पास सॉल्यूशन है, 100 ग्राम मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन में कोई पदार्थ घुली हुई है नहीं। जैसे मान लो कि 100 ग्राम है मेरे पास और 100 ग्राम में कोई 15 ग्राम घुली हुई है, क्या ग्राम, टोटल 100 ग्राम, और 100 ग्राम में 15 ग्राम विलेय है, तो 85 ग्राम कौन है। देखिए 100 ग्राम टोटल बना है, बात समझिए, 100 ग्राम जो बना है मिश्रण बिलियन, उसमें 15 ग्राम विलेय है, तो 85 ग्राम क्या होगा, विलायक होगा, पानी होगा, अल्कोहल होगा, कोई और अन्य सब्सटेंस होगा। इसका मतलब है कि 100 है से क्या है, 100 ग्राम विलेय की मात्रा की विलायक की मात्रा की बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा। और इस बिलियन की मात्रा में कोई कितना घुली हुई है, 15, ये बिलियन की मात्रा है। तो 100 में 15 तो कितना परसेंट, कोई भी अपने आप में 100 होता है, तो 100 में समथिंग उतना परसेंट, 100 में 15 कितना परसेंट, 15%, 100 में 20 कितना परसेंट, 20%, 100 में 80 कितना परसेंट, 80%, 100 में 10 10%, 50 में 10 क्या परसेंट, नहीं 100 में करिए, 50 में 10, 100 में कितना, 50 में 10 तो 100 में 20, तो 10 बोलिएगा कि 20, 20 हम कह रहे कि 20 में 1, 20 में 1, 20 में कितना, 20 में 1 तो 100 में कितना, बोलो 5%। आपको हर हाल में 100 पे देखना है, किसको भी 100 पर। हम कह रहे हैं कि 25 में 1 तो 100 में कितना,
4। 25 में 1 तो 100 में कितना? 4%। मतलब हर हाल में आपको कितना देखना है? 100 में। ये हो गया क्या? द्रव्यमान प्रतिशत। इसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? आयतन प्रतिशत। क्या हो जाएगा? आयतन प्रतिशत। अगला पेज पे चल गया। चलिए यहीं पे क्या करते हैं? यहीं पे इसको मॉडिफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? कौन प्रतिशत? आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। नहीं, 100 ग्राम बिलियन में बिले 100 ग्राम बिलियन में, तो 100 ग्राम को ग्राम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना होगा? 100 ml करना होगा। कितना ml? 100 ml। बिलियन में घुल बिले की मात्रा न लिख करके आप आयतन बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? आयतन। आयतन को क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशत। क्या बोलेंगे? फॉर्मूला तो सब वही रहेगा, बस यहाँ पे नाम हटा दीजिए और क्या लिखिए? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ भी आयतन। यहाँ भी क्या? आयतन। नीचे भी क्या होगा? यहाँ भी आयतन। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये तो सब सेम ही रहेगा। देखिए है ना, ये क्या हो गया? द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत दोनों आसान है। आयतन प्रतिशत है तो लिखिए कि आयतन जो है से ml में मेजर किया जाता है। नहीं, 100 ml बिलियन में हम कह रहे हैं कि 80 ग्राम है। 80 ग्राम पानी है। ये हम ग्राम ना बोल के, पानी को तो ग्राम में नहीं बोलते ना। 80 ml पानी है। ओके, और ओकरा में 20 ml इंक डाला गया है। 80 में कितना? 80 ml पानी है। कौन है जी? और 20 ml इंक है। क्या है? इंक। एक सॉल्यूशन बना होगा कि ना? द्रव्यमान के अनुसार कि आयतन के अनुसार? आयतन के अनुसार। कौन प्रतिशत बाबू? आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो देखिए कि टोटल बना कितना? कितना बना? 100। कितना मिलाने से जो घुल रहा है? 20 गुने कितना? 100। कितना परसेंट है? 20%। यहां क्या लिखोगे? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यही कहते हैं कि 80 ग्राम ना है, सॉरी 80 ml ना है, 80 ग्राम है। अभी 20 ml ना है, क्या है? तो यहाँ पे ई चेंज हो जाता और क्या लिखते हैं? W बाय W। वेट बाय वेट के अनुसार, है कि नहीं? वेट बाय वेट के अनुसार। बाकी अगले दिन। ठीक है। 236